हेलो दोस्तों, भारत का एक ऐसा जंगल जो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माना जाता है, जो कि 1,70,000 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। यह जंगल गोंड, लोहार और ओरांव जैसी आदिवासी जनजातियों के लिए 10,000 लोगों का घर है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लोकल कम्युनिटीज का 60 से 70% सालाना इनकम इसी जंगल के रिसोर्सेज से ही आता है। यहाँ 82 प्रकार के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिनमें 18 प्रजातियों को खतरे में माना जाता है। यह जंगल हाथियों के लिए एक निवास स्थान है और एक प्रमुख प्रवासी कॉरिडोर भी है, और यहाँ बाघों को देखे जाने की पुष्टि भी की गई है। और इस जंगल में भालू, स्लॉथ और रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं। यह जंगल हंसदेव नदी के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है। हंसदेव नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कोरबा शहर के लिए घरेलू, सिंचाई और इंडस्ट्रियल उद्देश्यों के लिए नगरपालिका जल आपूर्ति के मेन सोर्स के रूप में कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हंसदेव जंगल की बात कर रहा हूँ। यह जंगल छत्तीसगढ़ के कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी रहती है, जो कि आज तबाह हो रहा है और सरकार चुप है। जैसे ही केंद्र और राज्य सरकारों ने कंट्रोवर्शियल कोयला खदान में माइनिंग के दूसरे चरण को मंजूरी दी, 15,000 से अधिक पेड़ काटे गए। इसके अलावा आसपास के लोगों का आरोप है कि पिछले 10 सालों में लाखों पेड़ काटे गए। हंसदेव क्षेत्र में 137 हेक्टेयर में फैले जंगल में हजारों पेड़ पूरी तरह से काटे जा चुके हैं। आरोप है कि आने वाले दिनों में यहाँ 2.5 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। ये पेड़ परसा ईस्ट और कांता वसन PEKB कोयला खदानों के लिए काटे जा रहे हैं। PEKB को अडानी ग्रुप द्वारा संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित किया गया है। पेड़ काटने की वजह से 12 किलोमीटर दूर स्थित सरगुजा जिले के उदयपुर शहर के पास एक गांव में 10 घर नष्ट हो गए और एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई। इस जंगल के नीचे करोड़ों टन कोयला का भंडार है। जमीन के नीचे से कोयला निकालने का काम कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी कर रही है, जो कोयला ब्लॉक की मालिक भी है। साल 2010 से जब सहदेव चर्चा में आया, तब पहले भाजपा और फिर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली। अब फिर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में हंसदेव में कोयला माइनिंग की अनुमति को धोखा कहा था, लेकिन सरकार बनते ही अडानी की खदानों के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। आदिवासी गांव के सरपंच और नौजवान नेताओं को 3 दिनों तक नजरबंद रखकर तकरीबन 500 पुलिस वालों की तैनाती में 21 दिसंबर से लगातार 3 दिनों तक हंसदेव के जंगल में तकरीबन 30,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। हंसदेव जंगल का क्षेत्र तकरीबन 1,876 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, यानी दिल्ली के क्षेत्रफल से भी बड़ा इलाका है। यह जंगल 3 राज्यों में फैला हुआ है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक हंसदेव के पूरे इलाके में जमीन के नीचे 2023 मिलियन टन यानी 203 करोड़ टन कोयला होने का अनुमान लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में कांग्रेस के दौर में जारी किए गए 204 कोयला ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ज्यादातर कोयला ब्लॉक का आवंटन गैर कानूनी है। इसके बाद साल 2014 में भाजपा चुनाव जीत कर आई। नरेंद्र मोदी कोयला घोटाले के लिए नया कानून भी लेकर आए, मगर उसमें इस तरह से नियम कायदे बनाए गए थे कि अडानी या निजी कंपनियों का छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल में मिला खनन का अधिकार खारिज ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हंसदेव में अडानी को मिला कोयला खनन का अधिकार भी खत्म हो जाना चाहिए था। इस तरह से कांग्रेस के जयराम रमेश ने वन सलाहकार समिति की सिफारिश को खारिज करते हुए हंसदेव जंगल के किनारे पर कोयला खनन का अधिकार दिया, पर बीजेपी की वसुंधरा राजे की सरकार ने इस कोयला खनन के अधिकार को कंपनी बनाकर अडानी को बेच दिया। साल 2016 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार ने आदिवासियों को सौंपे गए वन अधिकार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह माइनिंग की गतिविधियों में अड़चन डालकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों को मिले वन अधिकार को खारिज नहीं किया जा सकता है। हंसदेव बचाओ आंदोलन के सदस्य आलोक शुक्ला का कहना है कि 2015 के बाद 3 बार ग्राम सभाओं ने यह प्रस्ताव जारी किया है कि वह माइनिंग का अधिकार नहीं देंगे, मगर साल 2018 में फर्जी सहमति ली गई। साल 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार सत्ता में आई। इसने भी इस फर्जी सहमति पर कोई जांच नहीं करवाई, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि राज्य में उनकी पार्टी के सत्ता में होने के बावजूद उन्हें जंगल में माइनिंग गतिविधि को दी गई मंजूरी से परेशानी है। वाशिंगटन पोस्ट की जांच में पाया गया है कि भाजपा नियंत्रित केंद्र सरकार हंसदेव में कोयला खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल
शामिल कार्यकर्ताओं के खिलाफ आकर सेंट्रल एजेंसियों का यूज कर रही है। छत्तीसगढ़ में मौजूद भाजपा सरकार कह रही है कि वनों की कटाई की अनुमति पिछली राज्य सरकार यानी कांग्रेस ने दी थी। कांग्रेस तब कहा करती थी कि कोयला खनन की इजाजत केंद्र सरकार से मिली हुई है, इसे केंद्र सरकार को रोकना चाहिए। इन सभी तकनीकी बातों के एक पहलू यह भी है कि पर्यावरण मंत्रालय और इसकी वन सलाहकार समिति की तरफ से हसदेव में कोयला खनन की मनाही की गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने ऐसा होने दिया। जाते जाते यही कहूंगा कि सेव नेचर सेव लाइफ, नेचर से ही हम सब हैं।